एक खोखले पेड़ के पास एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह रोज खाने की तलाश में बाहर जाती थी। जब वह खाने की तलाश में बाहर जाती तो अपने घर की सुरक्षा के लिए पास में रहने वाली एक भैंस को बताकर चली जाती। बहन, मैं खाना ढूंढने बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मेरे बच्चों और मेरे घर का ख्याल रखना। ठीक है, जब तक मैं यहीं पड़ी रहती हूँ, तुम जाओ। मुर्गी खाना ढूंढने चली गई। कुछ समय बाद वहां से एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ गुजरी तो उसने उस खोखले पेड़ की ओर देखा। अरे वाह, कितना अच्छा घर है। इसे मैं अपना बना लेती हूँ। अपने बच्चों के साथ इसी में रहा करूँगी। तो बिल्ली अंदर जाने लगी तो भैंस ने कहा, अरे, तुम कहाँ घुसी जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यह मुर्गी का घर है और उसके बच्चे इसमें सो रहे हैं। हाँ तो तुम्हारा तो नहीं है ना, तो तुम क्यों चौधराइन बन रही हो? अभी मुर्गी आ रही है, वह तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। तभी मुर्गी वापस आई और उसने देखा कि उसके घर पर बिल्ली ने कब्जा कर रखा है। तो उसने बिल्ली से कहा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? आज से ये घर मेरा है, समझी? अपने बच्चों को यहाँ से उठाकर बाहर लेके जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं इस पेड़ के बाहर रह लूंगी। तब वह मुर्गी पेड़ के बाहर ही रहने लगी और बिल्ली अपने बच्चों के साथ पेड़ के अंदर मज़े से रहने लगी। एक दिन की बात है, जब मुर्गी अपने और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकल जाती है, बिल्ली भी अपने शिकार से खाली हाथ लौट आती है। अरे यार, आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। क्या करूँ? भूख बहुत लगी है। मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। तभी बिल्ली की नज़र मुर्गी के बच्चों पर जाती है। बहुत सोचने के बाद एक बच्चे को बिल्ली मारकर खा जाती है और अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। मुर्गी जब वापस आती है तब अपने बच्चे को ना पाकर परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। मुर्गी भैंस से पूछती है, सुनो बहन, मेरे बच्चे को कहीं देखा है क्या तुमने? नहीं, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ। क्या हुआ? मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा और वह बिल्ली भी यहाँ नहीं है। बहन, मुझे उस बिल्ली पर पहले से ही शक था। लगता है ये उसी का काम है, वही तुम्हारे बच्चे को ले गई। यह सुनकर मुर्गी बहुत रोती है और बहुत दुखी होती है। उसने बिल्ली से बदला लेने का ठान लिया और मुर्गी अब बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ती है। सबसे पहले मुर्गी ने एक बकरी से पूछा, तुमने एक बिल्ली को देखा है? उसके साथ एक बच्चा भी है। हाँ, अभी अभी इसी रास्ते से गई है, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। एक पेड़ के नीचे बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। बिल्ली को वहां ना पाकर मुर्गी उस बच्चे को उठा ले गई। बिल्ली अपने बच्चे को ना पाकर परेशान हो गई। इधर उधर पूछते हुए वह मुर्गी के पास आई और उससे पूछा, सुनो बहन, तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा? एक दिन हो गया, अभी तक उसका पता नहीं चला। मुझे क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है, वो तो तुम ही जानो। बेचारी बिल्ली ये सुनकर निराश हो गई। 2 दिन बीत गए, बच्चा कहीं नहीं मिला। बिल्ली भूखी ही वहीं पड़ी रही। इस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई। मुर्गी से उसकी ऐसी हालत देखी न गई और वह बोली, सुनो, तुम निराश न हो। तुम्हारा बच्चा जिंदा है और मेरे पास सुरक्षित है। क्या कह रही हो तुम? मेरा बच्चा जिंदा है? मुर्गी उससे कहती है कि तुम्हारे बच्चे को वह उठा ले आई थी, लेकिन तुम्हारी तरह उसे मारकर उसने नहीं खाया और उसे बहुत प्यार दिया और खाना भी खिलाया। और उसने सिर्फ यह सबक सिखाने के लिए किया ताकि उसे पता चले जब कोई अपना दूर चला जाता है तब कैसा लगता है। वह बिल्ली कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बच्चा और घर दोनों छीन लिया था। मुझे अब समझ आ गया है अब। मुर्गी उसे माफ़ कर देती है और अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से पता चलता है कि वक्त आने पर जैसे को तैसा बनना पड़ता है।